अक्सर बाघ से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, पर एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में छोटा सा हिरन ऐसी गलती कर बैठता है जिसके कारण जंगल में रहने वाला बड़ा सा बाघ उसका दुश्मन बन जाता है, जिसे देखते हुए मासूम से हिरन को पल पल अपनी जान सताने लगती है। क्योंकि हम इंसानों की ही बातें जंगल के अन्य जानवरों को भी मालूम है। बाघ से दुश्मनी मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना। बाघ और हिरन की दुश्मनी की मुख्य वजह एक मीटिंग होती है। दरअसल जब एक दिन जंगल के सभी जानवरों की एक मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें जंगल के राजा शेर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह नहीं आ पाता और शेर की अनुपस्थिति में वहां एक मुखिया की ज़रूरत होती है जो इस मीटिंग का सही सही निर्णय ले सकता हो। जब मीटिंग में मुखिया को चुनने की बारी आती है तो सबसे पहले हिरन से पूछा जाता है कि तुम किसे मुखिया बनाना चाहते हो। हिरन के सामने हाथी और बाघ का विकल्प रखा जाता है। हिरन कुछ पल विचार करता है और फिर हाथी को इस मीटिंग के मुखिया बनाने का निर्णय लेता है। हिरन की इस फैसले के पीछे खास वजह थी। हिरन को लगता था हाथी हर वक्त अपने कामों में व्यस्त रहता है और कभी भी मुझे परेशान नहीं करता, परंतु बाघ जब भी मुझे देखता है तो मेरा शिकार करने के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक दौड़ा देता है और शायद ही कभी मैं गलती से भी उसके हाथ लग जाऊं तो वह मेरा शिकार कर बैठेगा। बाघ इस भारी सभा में हिरन का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इसलिए हिरन ने यह निर्णय लिया। फिर दूसरी तरफ से अन्य जानवरों को पूछने की बारी आई तो हर कोई हाथी को ही मुखिया बनाने के लिए सहमत होता है, पर बाघ को लगने लगा अगर हिरन बाघ को मुखिया बनाता तो शायद बाकी अन्य जानवर भी उसे मुखिया बनाते। इसलिए बाघ यहाँ से हिरन का सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अब बाघ हर वक्त हिरन की जान के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन कई बार जब बाघ हिरन के शिकार के लिए उसके पीछे भागता तो हिरन मदद के लिए भागते भागते हाथी के पैरों के बीच में जाकर बैठ जाता और इस तरह हिरन बाघ के हमले से बच जाता। जंगल के जानवर भी हिरन की हालत को देखकर सोचने लगते हैं कि अगर हिरन उस मीटिंग में बाघ को मुखिया बना देता तो शायद आज बाघ हिरन का दुश्मन ना होता और बाघ और हिरन की पक्की मित्रता होती। लेकिन चूंकि हाथी एक शाकाहारी जानवर है और वह हिरन का शिकार कभी नहीं कर सकता, इसलिए हिरन ने गलत निर्णय लेकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निर्णय ऐसे लेने चाहिए जिसमें हमें ताउम्र लाभ मिल सके। हमारे द्वारा लिए गए फैसले कभी भविष्य में दुखदायी ना हो, इसलिए हमें कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सोच विचार करना चाहिए।